इस वीडियो में तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इज द सोलर सिस्टम एनसीईआरटी डिस्कशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हमें कितने सारे टॉपिक को पढ़ने हैं वही हमने यहाँ पे दिखाया है। क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हमें फिनिश करने हैं। तो सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि खगोलीय पिंड, स्टार्स यानी कि तारे सबको पता है, कंस्टलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, सोलर सिस्टम सबको पता है, अर्थ, सन, मून ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। 7वां पॉइंट है एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। 8वां पॉइंट है मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड, गैलेक्सी, मिल्की वेज एंड यूनिवर्स। ठीक है, यही सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं, इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो ये रही आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज, द अर्थ इज द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट किए हैं हम बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को डेप्थ में जाकर हर एक लाइन को लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यूज़फुल चीज़ें पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो हाईलाइट किया पॉइंट वहाँ पे लिखा है फुल मून नाइट ऑफ पूर्णिमा, यानी कि फुल मून कब होता है? नाइट ऑफ पूर्णिमा को। ठीक है, अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सीन इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट ऑफ अमावस्या। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, यानी कि जो सूर्य हो गए, हमारी चंद्रमा हो गई, यानी कि और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमें रात को आसमान में दिखाई देते हैं, उसे ही खगोलीय पिंड कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ये सारी खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, ये गैसेस के बने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विद दे इमिट लार्ज अमाउंट। देखिए, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं खगोलीय पिंड को हम तारे कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन किया है, द सन इज़ अ स्टार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि बहुत सारे मतलब वेरियस पैटर्न में आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, या कभी कभी आपने आसमान में रात के समय देखा होगा बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स होंगे, बहुत सारे टिमटिमाते हुए तो तारे एक जगह पे इकट्ठे हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो नक्षत्र मंडल होते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दिस स्टार इज कॉल्ड कंस्टलेशन, मतलब नक्षत्र मंडल। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अर्सा मेजर आर बिग बियर इज़ वन सच कंस्टलेशन। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि अर्सा मेजर एंड बिग बियर हमारा कंस्टलेशन है, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द सप्तऋषि, 7 ऋषि। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट अर्सा मेजर कंस्टलेशन। आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ठीक है, मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं उनकी हीट, उनके पास हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, वो सन से लेते हैं। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स,
उसे ही क्या कहते हैं, प्लैनेट, ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब बात आती है कि प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसका अर्थ है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइज से लिया गया है, जिसका वर्ड मतलब है विच मीन्स वांडरस, यानी कि जिसका इसको हिंदी में परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है, परिभ्रमक, वांडर्स। और इंग्लिश में इसका मतलब चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हम भी हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या है, एक प्रकार की प्लेनेट है, ठीक है। थर्ड प्लेनेट आपको पता है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट हमारी पृथ्वी है, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इन सैटेलाइट, ठीक है। हमारा जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है वो एकमात्र सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, बस एक ही उपग्रह है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। द सन 8 प्लैनेट्स। अब हम देखेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया है द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एंड एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम, ठीक है। इसके मतलब जुपिटर, सैटर्न जो और यूरेनस जो होते हैं वहाँ पे रिंग दिखाई दे, छल्ले दिखाई देते हैं, जिससे कि आप स्मॉल डेब्रिस होते हैं, जिससे कि आप टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा टॉपिक में, इस मतलब हमारे चैप्टर में सेलेस्टियल बॉडीज़ कंप्लीट कर ली, स्टार्स कंप्लीट कर लिया, कंस्टलेशन कंप्लीट कर लिया, प्लैनेट्स कंप्लीट कर लिया, एंड सोलर सिस्टम भी कंप्लीट ही कर लिया ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मतलब फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, जहाँ पे सन है, मरकरी है 58 डेज, वेनस 108, अर्थ 150 मिलियन, ठीक है, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और नीचे भी कुछ डाटा दिया गया है, बट ये मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये मतलब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रही हूँ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक प्लेट दिखाई दूसरे एस्टेरॉयडल बेल्ट बोले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। एस्टेरॉयडल बेल्ट किन किन के बीच पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने आगे चलते हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल्ड इट एज सोलर फैमिली विद द सन इज हेड। सोलर फैमिली का हेड कौन है, सन है, ठीक है। द सन के बारे में चर्चा करें। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा सन क्या है, सोलर सिस्टम का हमारा सेंटर है, ठीक है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखिए, जहाँ पे हमने मार्क किया बस हम वही पढ़ रहे हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। 150 मिलियन है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, और अगर हम यही इंग्लिश में लिखा है, अगर वही हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लैनेट के बारे में देखेंगे। प्लैनेट यानी कि ग्रह, 8 प्लैनेट है हमारा, ठीक है, 8 प्लैनेट है, जो कि यहाँ पे दिखा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, अच्छी बात है। एंड ईजी वे टू मेजर द नेम। अब मतलब कि अगर आपको नहीं याद हो रहा तो मतलब यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी ने, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ओके, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मतलब एक ट्रिक दिया है शॉर्टकट, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड एलोंगेटेड पाथ में, ठीक है। यहाँ पे एलोंगेटेड शब्द पे ध्यान देना, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। मरकरी इज़ अ नियरेस्ट अर्थ टू द सन। मरकरी हमारे सबसे क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो जिसका मतलब क्या है 88 दिन में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। वेनस कंसीडर अर्थ ट्विंस, ठीक है। वेनस को हम अर्थ की ट्विंस कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, ठीक है। इसका जो साइज है, इसका जो शेप है वो अर्थ से बहुत ही सिमिलर है, मतलब देखने में, इसीलिए इसे अर्थ ट्विंस कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक, लेजेंडरी अगस्त 2006
प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर अप इज अ प्लैनेट, ठीक है। हाउएवर इट मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिसीजन वाज द टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर इन द रिसेंट पास्ट में कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। प्लूटो को पहले हम लोग अपने ग्रह में शामिल करते थे, प्लैनेट में शामिल करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया, 2003 में, जो कि एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे प्लूटो को ये बताएगा कि प्लूटो क्या है कि सभी ग्रह को क्रॉस करके जाता है, इसीलिए प्लूटो क्या है, एक ग्रह नहीं है और इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अर्थ के बारे में बात करेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। अर्थ हमारा क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर साइज में देखेंगे तो फिफ्थ स्थान पर है, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ज्यूआड मीन्स अर्थ लाइक शेप, एक शब्द होता है ज्यूआड। ज्यूआड मतलब होता है कि अर्थ की तरह ही संरचना, उसे क्या कहते हैं, लाइक शेप, उसी की तरह आकार हो, उसे क्या कहते हैं, ज्यूआड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू नो में सोल इन रोमन मैथोलॉजी, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए दिखा है टू अर्थ, जो हमारा जियोग्राफी है, 2 वर्ड से लेकर, एक जीई यानी कि गी मीन्स अर्थ, यानी कि जीई का मतलब हमारा यहाँ पे अर्थ, ग्राफिया का मतलब राइटिंग फाउंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी पाना ही क्या कहलाता है, ग्राफिया कहलाता है। गी जियोलॉजी, इसकी 3 मतलब ब्रांचेस है, लॉजी, मेट्री एंड ऑयड, ठीक है। मेटलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ। मेट्री मतलब क्या, मेजरिंग ऑफ द, मेट्री मतलब क्या, आपको लग ही रहा है ना, मेजरिंग, मेजर करना, ठीक है। ऑयड मतलब हमने बताया ही, पृथ्वी की तरह संरचना, ठीक है। अर्थ लाइक शेप इज कॉल्ड ज्यूआड। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अर्थ के बारे में बताया था, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो देखिए यहाँ पे सोलर सिस्टम में हम देखें, अर्थ हो गया, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी यानी कि मिल्की वेज और यूनिवर्स, इसका हम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको इस ऑर्डर से देख सकते हैं, सोलर सिस्टम को अर्थ है, फिर सोलर सिस्टम है, फिर गैलेक्सी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। देखिए हमारा 8 प्लैनेट भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। 8 प्लैनेट हमने बताया था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारा अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ओके। आगे चलते हैं, आइए आगे एनसीईआरटी पे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, हमारी पृथ्वी नहीं जब बहुत ज़्यादा गर्म है और नहीं बहुत ज़्यादा ठंड। इट इज़ अ वाटर एंड एयर, यहाँ पर मतलब पानी है और हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। हमारा अर्थ को हमारी क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ये सबको पता है। द मून, चलिए दूसरा, द मून हमारा अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस याद रखना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ठीक है, यहाँ पे 27 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो 21 जुलाई 1969 को हमारे क्या थे, इंडिया, हमारे वहाँ फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, ठीक, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन कौन सी है, इनसैट, IRS, ईडूसाट। हमने यहाँ पे जो निशान लगाए हैं वहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैंने खुद ही मार्क किया है। देखिए अब आ गया एस्ट्रॉइडर, अब मेटेरॉइड्स। एस्ट्रॉइड मतलब क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह, यानी कि टिनी बॉडीज, ठीक है। These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ठीक है, एस्ट्रॉइडल प्लेट्स पाई जाती है, हमने बताया था किसके किस, हमने आपको फिगर में दिखाया था जब इसके पहले, वहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइडल प्लेट्स पाई जाती है, ठीक है। मेटेराइट्स कहते हैं हमारे स्मॉल पीक्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, उसे मेटेराइट्स कहते हैं। दस इज वॉज नेम्ड आकाशगंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन स्टार्स एंड क्लाउड डस्ट ऑफ गैसेस, ओके। आगे चलते हैं। देखिए अब ख़त्म हो गया। देखिए सबसे पहले हम
अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ठीक है। अभी इसका मैंने लिखा है पूरा, ए से लेकर एफ तक मैंने पूरा क्वेश्चन के आंसर लिखा। अभी इसका नोट्स मैं अभी लास्ट में दूंगी, ठीक है, अपना हैंड रिटन मेरा। देखिए सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस इज, अर्थ की ट्विंस मैंने बताया था वेनस, मैंने निशान लगाया है। विच इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ। वेरी गुड। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज इलेप्टिकल पाथ, इलोंगेटेड पाथ, कुछ भी बोल सकते। द पोल स्टार इंडिकेटेड डायरेक्शन टू द नॉर्थ, अच्छी बात है, ठीक है। इसके इसे एनसीईआरटी में लिखा है सब, बहुत कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारा एनसीईआरटी का ही डाटा है। एस्टेरॉयडर आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिटर, मैंने बताया था अभी मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयडल प्लेट्स पाई जाती है, तो वही आंसर हो गया। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टलेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स अगर आप कहीं देखेंगे तो उसे क्या करेंगे, कंस्टलेशन, नक्षत्र मंडल बोलेंगे। ह्यूग सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द आवर अर्थ, ठीक है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। ऐसे अब तक हमारा फिलिंग द ब्लैंक वही सब जो अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन ब्रीफली हमने देखा था इस एनसीईआरटी का, वो सबका आंसर देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। एनसीईआरटी का इंडेक्स ये है, ये सब ठीक है। देख लीजिए मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।